गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। सब कैसे हो, मज़े में हो ना। ओके, तो आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 8 उसका नाम है आनंद ही आनंद का अभ्यास करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आगे के सारे चैप्टर का आपने अच्छी तरह अभ्यास कर लिया होगा, उसके क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिए होंगे और आपको उसके बारे में सब कुछ पता भी चल गया। ओके, चलो बच्चों, यह पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ, सुनना हाँ, कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तरह तरह के जानवर को रखा जाता है। पता है आप सबको? वो तो आप सबको पता है, आप सबने देखा भी होगा, पता है। देखो ये क्या है, जू, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जानवरों को रखा जाता है, उसको प्राणी संग्रहालय भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, प्राणी होते हैं, जैसे जिराफ है, शेर है, हाथी है, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ प्राणी संग्रहालय के अंदर जो जानवरों को रखा जाता है वो अलग अलग जानवर होते हैं। तो यह जो चैप्टर है, यह जो पार्ट है आनंद ही आनंद, उसके अंदर ऐसा ही एक चिड़ियाघर, प्राणी संग्रहालय यानी उसको चिड़ियाघर भी बोलते हैं हिंदी में। ऐसा एक चिड़ियाघर है, वहाँ शेरनी रह रही है और वो शेरनी के पास कौन आता है, कौन रहता है, वो कैसे खुश होती है, वो सब समझाया गया है। तो चलो अभी हम ये पार्ट अच्छी तरह लर्न करते हैं और समझते भी हैं। चिड़ियाघर, यह पार्ट के अंदर चिड़ियाघर में तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं और चिड़ियाघर में रहने वाली एक शेरनी की कहानी है कि वह अपने पिंजरे में घुस आए पिल्ले के साथ खेलती है। पिल्ला मीन्स क्या? पिल्ला मीन्स कुत्ते का बच्चा, कुत्ते को बच्चे को पिल्ला कहते हैं, और उसका ध्यान रखती है। फिर पिल्ले के दूर जाने पर खाना पीना वो छोड़ देती है और उसके बारे में यह पार्ट में समझाया है। चलो मैं यह पार्ट रीड कर रही हूँ और साथ में आपको समझा रही हूँ, पर आपको क्या करना है, आपको भी मैं जो लाइन रीड कर रही हूँ वहाँ फिंगर रख के वो लाइन रीड करनी है। ओके बच्चों, समझ आ गया? चलो, कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे। क्या देखने गए थे? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर यानी जू। फाटक से घुसकर थोड़ी दूरी पर ही गए थे कि शेरनी की भयंकर गर्जन सुनाई पड़ी। कुछ लोगों के इधर उधर भागने का दृश्य भी सामने आया। बच्चों, भयंकर यानी का, भयंकर यानी डरावना, डरावना, डरावनी आवाज़ आई, और गर्जना मीन्स डरावनी आवाज़। आपको पता है ना, शेर शेरनी वो सब गर्जना करते हैं ना, यानी वो आवाज़ कितनी बड़ी होती है, हम डर जाते हैं ना, डरावनी आवाज़ होती है। यानी सब चिड़ियाघर में गए थे और फाटक के घुसकर थोड़ी दूर, यानी कि चिड़ियाघर का जो गेट था वो खोलकर सब अंदर गए। थोड़े ही दूर पहुँचे और शेर की क्या हुई, डरावनी आवाज़ सुनाई दी। और दृश्य, दृश्य मीन्स क्या? नज़ारा, यानी क्या नज़ारा था वहाँ पर? सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। फिर क्या हुआ, हम डर गए कि कहीं शेर पिंजरे से बाहर आकर किसी पर झपट तो नहीं पड़ा। फिर दो रोते हुए बच्चों की उंगली पकड़े हुए उनके पिता उन्हें घसीटते हुए ला रहे थे। उनकी माँ पीछे पीछे आ रही थी। यानी क्या होता है, जब जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, तो सब इधर इधर भागते हैं और ऐसे ज़ोर से शेर की आवाज़ आती है, तो हमारे दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि कहीं कोई शेर पिंजरे से बाहर तो नहीं आ गया। और ये कैसे, शेर कैसा प्राणी है? हाँ, जंगली है, तो यानी वो सबको मार के भी खा जा सकता है, तो इसीलिए सब डरे हुए थे। और सबको ऐसा भी लगा कि कोई शेर बाहर तो नहीं आ गया पिंजरे से, सब इधर इधर दौड़ रहे हैं। फिर देखो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है, वहाँ एक पिताजी दो बच्चों को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, पीछे उनकी माँ भी आ रही है ना। यानी ऐसा ज़ोर से आवाज़ आई तो सब के मम्मी पापा भी अपने बच्चों की परवाह करेंगे ना, उनको
ले जा रहे हैं वापस, दौड़ो जल्दी दौड़ो दौड़ो, कहीं पर हम कोई मुसीबत में हो, हमारे मम्मी पापा साथ हो तो क्या होता है, मम्मी पापा हमें पकड़ के दूर ले जाते हैं ना, दौड़ते के खींच के ले जाते हैं ना, वैसे। फिर क्या होता है, पूछने पर पता चला कि एक शेरनी पिछले 3-4 दिन से भोजन नहीं कर रही है। उसके पिंजरे में जैसे ही कोई घुसता है वह खूंखार रूप धारण कर लेती है और उस पर झपटती है। चिड़ियाघर वाले भयभीत है, यानी यहाँ वहाँ सब दौड़ रहे थे, तो किसी ने पूछा कि ये सब क्यों दौड़ रहे हैं, तो पूछने पर पता चला कि एक शेरनी थी ना, पिछले 3-4 दिन से भोजन नहीं, खाना नहीं खा रही थी। और आपको पता है खूंखार मीन्स क्या, खूंखार मीन्स भयानक, यानी उसने भयानक रूप धारण किया। जब कोई गुस्से में होता है तो उनका कैसा रूप होता है, भयानक होता है ना, ज़ोर से चिल्लाते हैं हमारे पर, कई बार हमें मारने भी कोई इतना ज़ोर से खूंखार हो जाता है, भयानक हो जाता है, तो क्या होता है, यानी वैसा ही ये भी शेरनी गुस्से में थी, यानी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रही थी और भयानक रूप धारण कर लिया था उसने। और भयभीत यानी डरे हुए, भयभीत यानी क्या, डरे हुए, यानी सब चिड़ियाघर वाले जो चिड़ियाघर में रहते थे, चिड़ियाघर में नौकरी करते थे, वो सारे भयभीत थे, सारे डरे हुए थे कि अब क्या होगा, कि ये शेरनी इतना भयानक ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और वो गुस्से में भी है। तो जब कोई जंगली जानवर ऐसे गुस्से में होता है तो किसी को भी मार देता है ना, वैसे। तो इसीलिए ये सब डरे हुए थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो देखो अभी आगे क्या होता है। फिर बच्चे उस शेरनी के पिंजरे के पास थे, वे बहुत डर गए और घर जाने के लिए रो रहे थे। यानी जो बच्चे वहाँ ये ज़ू देखने गए थे, चिड़ियाघर देखने गए थे, वो भी शेरनी के पिंजरे के पास थे और वो बहुत डरे हुए थे और वो रो रहे थे कि हमें घर वापस ले चलो, घर वापस ले चलो, हमें घर जाना है। छोटे बच्चे तो ऐसे जल्दी डर जाते हैं ना, कोई भी चीज़ उनको समझ में ना आए और आजू बाजू का वातावरण, आजू बाजू का एटमॉस्फेयर इतना डरावना हो तो छोटे बच्चे जल्दी डर जाते हैं। तो वो डर के बोल रहे थे कि हमें घर जाना है। फिर हमने थोड़ा बहुत चिड़ियाघर देखा और लौट आए, यानी जो सब देखने गए थे चिड़ियाघर, वो चिड़ियाघर देखा थोड़ा बहुत और लौट आए, क्योंकि सब डरे हुए थे इसीलिए उन्होंने आगे कुछ देखा नहीं। 2 दिन बीत गए, प्रातः का समय था, प्रातः का समय यानी सुबह का समय था। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। अचानक वे जोर से आवाज़ें लगाने लगे, बच्चों जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ। यानी जो दादाजी समाचार पत्र न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, बच्चों को बुलाया कि जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ। फिर मैं और मेरी छोटी बहन वैदेही भागते हुए दादाजी के पास जा पहुँचे। फिर क्या होता है, दादाजी ने समाचार पत्र दिखाते हुए कहा, देखो यह शेरनी उस दिन अपनी गर्जना से भयभीत कर रही थी, आज कितनी शांत है, कुत्ते के बच्चे से खेल रही है। बच्चों आपको पता है हमारे घर भी न्यूज़पेपर आता है ना, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, बहुत सारी जानकारी होती है यहाँ वहाँ की, सब जगह की, हमारे सिटी में, हमारे शहर में क्या हो रहा है वो सब जानकारी उसमें समाचार पत्र में हमें मिलती है। तो जब दादाजी ये समाचार पत्र पढ़ रहे थे तो उसमें उस दिन वो ज़ू में गए थे और जोर की गर्जना शेरनी चिल्ला रही थी ना, तो वो क्यों कुछ कर रही थी, और अभी देखो अभी उसकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में आई होगी, इसलिए उन्होंने बोला कि देखो अभी ये कितनी शांत है, कुत्ते के बच्चे से खेल रही है। यानी शांत यानी एकदम चुप है, और भयभीत यानी डरी हुई, यानी भयभीत कर रही थी, यानी उस दिन तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, सबको डरा रही थी, लेकिन आप कितनी शांत है, कितनी चुप है। फिर देखो नीचे वाले जो पिक्चर है उसमें दिखाई दे रहा है ना आपको, शेरनी है, उसके पीछे एक कुत्ते का बच्चा है, वो दोनों खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, तो कितने खुश है ना। फिर क्या होता है, मैंने चकित होकर पूछा, कुत्ते के बच्चे से, यानी कुत्ते के बच्चे से तो शेरनी कैसे खेल सकती है, उसको तो खा जाती है मार के। फिर तो वो भी चकित हो के, यानी आश्चर्यचकित हो गए ना, हम कोई भी चीज़ हमारे समझ के बाहर हो तो हम कैसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वैसे।
वैसे वो कुत्ते से बच्चे से कैसे खेल रही है। फिर दा फिर दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ, कुत्ते के बच्चे से यह पिल्ला कुछ दिन पहले किसी तरह रक्षकों की नज़र बचाकर पिंजरे में घुस गया। नज़र बचाकर यानी काम ऐसे करना कि कोई आपको देख न ले, ऐसे नज़र बचा के यह पिल्ला यानी कुत्ते का बच्चा पिंजरे में घुस गया था। किसके पिंजरे में घुस गया था? शेरनी के पिंजरे में। फिर शेरनी सो रही थी। पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया और उसके बालों से खेलने लगा। शेरनी की नींद खुल गई। उसने पिल्ले को देखा और सूंघा और उसे चाटने लगी। एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे अपना प्यार जताते हैं, क्योंकि वो बोल तो नहीं पाते, इसलिए वो जो शेरनी थी वो पिल्ले को चाटने लगी यानी प्यार करने लगी। फिर पिल्ले को भी शेरनी का इस तरह प्यार करना अच्छा लगा। वह खुशी खुशी शेरनी पर कूदने लगा। शेरनी भी प्रसन्न थी, दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था। फिर क्या होता है, देखो, यह पिल्ला किसी संरक्षकों की नज़र से छुपा छुपा के पिंजरे में तो जा घुसता है, पर शेरनी क्या होती है, शेरनी के ऊपर वो चढ़ जाता है, उसके बालों से खेल रहा है, तो शेरनी को गुस्सा नहीं आया। शेरनी को उसके साथ खेलना, उसके साथ प्यार करना अच्छा लगा, तो शेरनी भी उसके साथ मैच हो गई, उसको प्यार करने लगी। फिर दोनों मिलजुल कर अच्छी तरह वो पिंजरे में खेलने लगे, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आ गया। फिर क्या होता है, फिर रक्षकों ने भोजन देते समय देखा कि शेरनी पहले मांस का एक टुकड़ा पिल्ले को देती है। यानी आपका कोई फ्रेंड होता है और आपको कोई पसंद होता है तो क्या करते हो आप खाने का, आपका टिफ़िन का डब्बा होता है तो उसमें से शेयर करते हो ना अपने फ्रेंड्स के साथ, पहले उसको देते हो फिर आप खाते हो। तो ये शेरनी भी बहुत खुश थी पिल्ले से, तो सब रक्षकों ने, रक्षक यानी क्या, रक्षा करने वाला, तो जो रक्षा करने वाले वहाँ रक्षक थे उन्होंने शेरनी को खाने दिया मांस। तो उसने क्या किया, वो मांस का एक टुकड़ा पिल्ले को दे दिया। फिर क्या होता है, देखो, फिर खुद खाती है, यानी एक टुकड़ा उसने पिल्ले को दे दिया, बाद में वो खाती है। फिर रक्षकों ने आंखों आंखों में इशारा किया कि शेरनी इसे अपना बच्चा समझ रही है। आंखों आंखों में इशारा करना यानी कोई चीज़ बोलना नहीं, पर आँख की पलकें झपका के वो चीज़ समझा देना। तो एक दूसरे के सामने सब देखते हैं और सबको यही एक दूसरे की आंख में दिखाई देता है कि यह शेरनी ये कुत्ते के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है, यानी शेरनी को ऐसा लग रहा है कि वो उसका खुद का बच्चा है। जब इसे समझ आएगा तब कहीं शेरनी पिल्ले को मार न दे, यानी जब शेरनी को पता चलेगा ये मेरा बच्चा नहीं है तो ये पिल्ले को, कुत्ते के बच्चे को वो मार देगी, क्योंकि वो शेरनी है ना, जंगली है ना, तो वो तो मार के खा जाती है। उन्होंने जब शेरनी को खाने में व्यस्त देखा तो चुपचाप पिल्ले को उठाकर पिंजरे से बाहर ले गए। यानी जो रक्षक थे उनको तो ऐसा लगा था कि शेरनी को जब ऐसा लगेगा कि सच्ची में ये पिल्ला कुत्ते का बच्चा है तो वो पिल्ले को मार डालेगी, खा जाएगी। तो उससे अच्छा है कि ये वो जो रक्षक थे उन्होंने क्या किया, सबने मिलकर वो पिल्ले को बाहर निकाल दिया। जब शेरनी खाने में व्यस्त थी उसको पता नहीं चले, वैसे वो बच्चे को बाहर निकाल दिया। फिर क्या होता है, फिर शेरनी भोजन समाप्त कर गुर्राई यानी गुस्से से आवाज़ निकाली उसने। इधर उधर देखा, पिल्ला कहीं नज़र नहीं आया। उसके बाद से वह गुर्रा रही थी, गरज रही थी और खाना पीना बंद था। यानी उसने आजू बाजू में पिल्ले को नहीं दिखा तो वो बहुत गुस्से में थी, गुर्रा रही थी, सब पर जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि वो गुस्से में थी। उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था। आप कभी गुस्से में आ जाते हो मम्मी के पास तो कैसे मुंह लटका के बैठ जाते हो ना, मुझे नहीं खाना है आज, तो ये शेरनी भी खाना पीना छोड़ देती है क्योंकि वो गुस्से में थी कि वो पिल्ला कहाँ गया। इधर उधर पिल्ला भी परेशान था। 4 दिन बीत गए। रक्षक भयभीत थे कि शेरनी बिना खाए पिए रही तो बीमार हो जाएगी, उसकी तो नौकरी ही चली जाएगी। क्या करे, यानी जो रक्षक थे
वो रक्षक को काम सौंपा जाता है कि जो प्राणी होते हैं उनको देखभाल करनी होती है, वो बीमार ना हो, उनको अच्छी तरह खाना मिले, समय से उनको पानी मिले, वैसे उनको देखभाल करनी पड़ती है। जो ऐसी देखभाल वो अच्छी तरह ना करे तो उनकी नौकरी भी चली जाती है। तो सब रक्षक टेंशन में आ गए थे कि अब क्या करें कि ये शेरनी खा पी नहीं रही है तो वो बीमार हो जाएगी। फिर क्या होता है, पिल्ला निकाला तो था पर गया कहाँ, यानी वो रक्षक ने वहाँ से पिल्ले को निकाल तो दिया था पर वो पिल्ला गया कहाँ गया, उन्होंने तो कहीं छोड़ा नहीं था उनको। पूरे चिड़ियाघर में शोर मच गया। तभी पता चला कि पिल्ला घूमता घूमता चिड़ियाघर से बाहर चला गया था, यानी वो छोटा सा पिल्ला था, कुत्ते का बच्चा था, तो वो चिड़ियाघर में घूमते घूमते चिड़ियाघर से बाहर चला गया था। फिर बाहर एक दुकान थी, दुकानदार के बेटे ने उसे उठा लिया और घर ले जाकर उसे रस्सी से बांध दिया। पिल्ले ने भी वहाँ अनशन कर रखा था। अनशन कर रखना यानी क्या, खाना पीना छोड़ देना। तो पिल्ले के बच्चे ने भी खाना पीना छोड़ दिया था। फिर क्या हो गया, क्योंकि पिल्ले को भी अच्छा नहीं लग रहा था शेरनी से, वो इतना घुल मिल गया था कि उसके साथ ही उसको अच्छा लग रहा था, तो उसने भी खाना पीना छोड़ दिया था। फिर रक्षक पिल्ले को वहाँ से ले आए। रक्षक को पता था कि यह पिल्ला शेरनी के पास रहेगा तो शेरनी खाना पीना शुरू कर देगी और वो आनंद में रहेगी, इसीलिए सारे रक्षक थे वो जाकर वो पिल्ले को ले आए। उन्होंने उसे फिर से शेरनी के पिंजरे में डाल दिया। शेरनी अब शांत है, पिल्ला प्रसन्न है, इधर उधर कूद कर अपनी खुशी प्रकट कर रहा है, यानी दोनों बहुत ही खुश थे। जंप लगा के, जब आप खुश होते हो, आनंद में आ जाते हो या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है आपके साथ, तो आप कैसे जंप लगा के कूदने लगते हो ना खुशी के मारे, वैसे यह पिल्ला और शेरनी दोनों भी जंप लगा के कूद रहे थे, आनंद में थे, खुश थे, क्योंकि दोनों फिर से मिल गए और फिर से वो फ्रेंड होके एक दूसरे के साथ रह के ऐसे ही आनंद और मस्ती करेंगे। बस अब चारों ओर आनंद ही आनंद है, यानी यह पाठ का नाम आनंद ही आनंद क्यों रखा, क्योंकि आनंद, खुशी ही खुशी है चारों ओर। क्यों खुशी ही खुशी है, क्योंकि शेरनी और पिल्ला यानी कुत्ते का बच्चा फिर से मिल गए और फिर से दोनों हंसी खुशी खेलते कूदते हुए रहने लगे, इसीलिए यह पाठ का नाम रखा है आनंद ही आनंद, यानी चारों ओर खुशी ही खुशी। ओके बच्चों, तो यह पाठ था आनंद ही आनंद। यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। आशा करती हूँ कि इसके प्रश्न के उत्तर भी आप अच्छी तरह लर्न करोगे। ओके बच्चों, ओके, टेक केयर, गुड बाय।